हम ऐसे ही अरावली की पहाड़ियों में कम से कम 20 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं मेन रोड से, और थोड़ी थोड़ी देर बाद एकदम घुप्पो पहाड़ियों के अंदर एक छोटा सा गांव सा आ जाता है, ढाणी सी आ जाती है, बीच बीच में कोई कोई मंदिर भी आ जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर पता नहीं कब से सभ्यता है, सैकड़ों साल तो हो ही गए, हज़ारों नहीं होंगे तो, है ना। दूर दूर यहाँ मेन रोड से भी कनेक्टिविटी बहुत दूर है, मेन रोड से तो 15-20 किलोमीटर दूर हो गई है। तो 15-20 किलोमीटर जब मेन रोड से यहाँ कनेक्टिविटी है, वो भी आज के समय में, और ये जो टूटी फूटी रोड है आज के समय में, तो इसका मतलब एक समय में तो यहाँ रोड भी नहीं होंगी, और जब यहाँ रोड भी नहीं थी, लोग यहाँ रहते आ रहे हैं, तो आखिर इन लोगों के जीवन की जो मेंटेनेंस वाला भाग है, चिकित्सा वाला भाग है, वो कैसे चलता होगा। हाँ, तो विचार करने की बात है। आज हम हर 10-10 किलोमीटर पर बड़े बड़े चिकित्सालय खोल रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, तब भी जनता स्वस्थ नहीं रह पा रही है। माना कि इनकी मोर्टेलिटी रेट थोड़ी सी ज़्यादा होती होगी, पर ऐसा तो है नहीं कि लोग बस पैदा होते मर ही जाते होंगे, बीमार भी पड़ते होंगे, उनकी चिकित्सा भी होती होगी। और ये लोग हमसे कहीं ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, कहीं ज़्यादा लंबे जीते थे। ये देखो आगे रोड पे सामने मोर 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 ही मोर मोर ही मोर। अरे भागो 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 भागो, है ना। तो रहते तो आखिर ये कैसे लोग इतने स्वस्थ रहते थे। तो इनका हाँ जी, एक ही और दिनेश जी, जो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता है, हाँ अपने गांव में लगभग हर पर डे का एक चक्कर हो जाता है मार्केट का। हाँ बिल्कुल। इनके लिए मार्केट जा पाना बहुत दूर हो। एक बार मैं राम जी ऋषिकेश से ऊपर की ओर जा रहा था जी, तो वहाँ पर हिमाचल की कुछ महिलाएं मिली, तो वो अपने ससुर जी का बता रही थी कि हमारे यहाँ से हमारे ससुर जी जो है वो सिर्फ 2 चीज़ें लेने के लिए जाते थे, है ना। एक चीज़ तो उनमें से नमक बोली थी, और एक चीज़ उन्होंने कोई दूसरी और कुछ बोली थी। कहते हैं कि हमारे ससुर जी पैदल जाते थे वहाँ से, शायद उत्तरकाशी से कहीं से नीचे ऋषिकेश हरिद्वार आते थे, और वो ये सिर्फ 2 चीज़ें लेने के लिए आते थे, इसके अलावा वो कुछ नहीं लेकर आते थे। बाकी सारी चीज़ों में गांव की जो है सेल्फ रिलायंस ही थी, है ना। अच्छा। तो वहीं पर उनका भोजन की सारी व्यवस्था हो जाती थी, और जितने भी तरीके के उनको क्राफ्ट चाहिए, दूसरी सारी चीज़ें चाहिए, वो सब ऊपर ही अपना फूल पहाड़ों के अंदर। अभी तो मंदिर आया भी नहीं अपना। हाँ अभी तो, हाँ तो सेल्फ रिलायंस ही गाँव के अंदर उतनी अधिक थी। अब अगर हम अपने भी गांव में देखें तो लुहार हमको मिलता है, सुनार हमको मिलता है, तेली हमको मिलता है, कुम्हार हमको मिलता है, और गांव में एक आध वैद्य भी होते ही थे। और यहाँ पर ये मोर हैं, सुअर हैं, ये अरे हट जा भैया, हट जा हट जा हट जा हट जा, काका हटने के लिए तैयार नहीं है। तो मोर है, इतनी सुविधाओं सामने एकदम चढ़ा खड़ा पहाड़ है। ये सब अरावली के भिन्न भिन्न रंग है, और राजस्थान को एकदम चकित कर देता है। भारत का जो मध्य भाग है, अंदर अंदर जितना घुसते जाते हैं उतना ये चकित करता जाता है। आहा क्या सुंदर घाटी आई है, कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर ऐसी घाटी नुमा जगह भी आएगी। श्रावण मास में तो और भी ये खतरनाक हो जाता है ये इलाका। सुंदर भी होता होगा, खतरनाक भी हो जाता होगा। अब सोच के देखिए, सावन में अगर यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तो उसको कैसे लेके जाया जाएगा। चलो आज के समय में कहीं ना कहीं से कुछ गाड़ी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ तो साधन इकट्ठा हो जाएगा, पर आज से 50 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। हाँ, अभी हम पलवल से और उधर अलीगढ़ रोड पे यूपी के अंदर घुसे थे, तो वो लड़का बोल रहा था कि वहाँ पर बिजली जो है वो 2000 के बाद वहाँ बिजली आई है, और वो दिल्ली से हार्डली 50 किलोमीटर दूर होगा, राइट। तो यहाँ पे तो हम एक तो दिल्ली से इतना दूर हैं, अब यहाँ तो एकदम घाटी बनी हुई है ये वैली अरावली के अंदर। पता नहीं कैसे हमारे पूर्वज बिना इन सुविधाओं के, जिनके लिए हमको ऐसा लगता है कि इनके बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता, इन फैसिलिटीज़ के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, इन चिकित्सा सुविधाओं के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, ये पता नहीं कैसे यहाँ तक सभ्यता को लेकर आए। अब ये सोचकर देखिए कि ये रास्ता है, ये बिल्कुल एकदम ये जल के रास्ते के बीचों बीच है, वर्षा ऋतु में ये भर जाएगा, निकलने का कोई साधन ही नहीं है। वाह गजब, आनंद आ गया। ये दृश्य देख के अजूबा लग रहा है। अजूबा है ना एकदम, ये तो ऐसा लग रहा है कहाँ आ गया। साइड मोर ही मोर, अनलिमिटेड मोर है यहाँ। और मुझे लग रहा है यहाँ की कोई नदी रही होगी, नदी के साथ साथ हम चल रहे हैं। अब देखिए हम इतना अंदर चल के आ चुके हैं, और इतना अंदर आने के बाद में यहाँ पर कुछ ये बसावट सी तो नहीं है, किसी ने शायद कुछ रैन बसेरा सा बनाया हुआ है। अभी यहाँ पर एक चेक पोस्ट आ गई है, और हम अरावली में इतना रिमोट आ गए हैं
चेक पोस्ट पर यहाँ पर सेल्फ सर्विस लग रही है। दोनों तरफ एकदम खड़ी चट्टाने हैं। पीछे इस वैली में से हम निकल कर आए हैं। राम जी जो है चेक पोस्ट को खाली कर रहे हैं। अच्छा मैं निकलता हूँ राम जी। ऑलराइट हियर वी गो। टाटा राम जी, आप यहीं रखिए खोलने के लिए। राजस्थान में है, जिनको राजस्थान ऐसा लगता है कि राजस्थान में खाली रेत ही रेत होती है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता है। राजस्थान में ऐसा भी नहीं है भाई, राजस्थान में सब कुछ है। राजस्थान में मैदानी इलाका भी है, राजस्थान में रेतीला इलाका भी है, राजस्थान में पहाड़ी इलाका भी है। पहाड़ के नहीं, नदी भी बहती है यहाँ पे। नदी के साथ साथ अपन जैसे लोग सड़क पर कभी कभी यहाँ पर निकल भी आते हैं, है ना। और स्वामी जी जैसे जुनूनी लोग को तो पूरी की पूरी बस ले आते हैं। अरे हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, वही तो हटने के लिए भी तैयार नहीं है। ये अपने को पीछे करेंगे। हाँ? और मैं भगा भी नहीं सकता था, तीसरे गियर में गाड़ी ऊपर उठ नहीं रही थी। लंगूर शांत होकर बैठे रहे ऐसे। चलते चलते हम पहुंच गए इस घाटी के अंत में, जहाँ पर इसका वी जो है आपस में जाके जुड़ रहा है। और यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर जगह और हमारा स्वागत करने के लिए लंगूरों की सेना। अब बस ये मुझ पर इतनी कृपा करे कि मेरा कैमरा इनकी ओर है, इस वजह से मुझ पर झपट ना पड़े। नहीं तो ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे यहाँ पर गुरुकुल के बच्चे बैठे हुए हैं, वैसे ये लंगूर भी बैठे हुए हैं। अरे तो इधर भी है, और लंगूर ही लंगूर। और ये ऊपर हमारे लंगूरों की मच्छरदानियां लग चुकी हैं बरामदे में। और यहाँ पर लग चुकी है सभा। तो अपन वही खा पाएंगे और बाकी जो लकड़ी इकट्ठी करना 5 मिनट में नहीं आ जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट।